अगर देश के अंदर जाति नहीं है, धर्म नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले अपने आप को ओबीसी क्यों कहा था? देश का प्रधानमंत्री आज मंगलसूत्र की बात कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, मंदिर और मस्जिद की बात कर रहा है। मुद्दा नहीं है ये। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था लाके हिंदू राष्ट्र की बात करके दोबारा से समाज के 90% लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ताकि पूरी तरीके से कोई विपक्ष की आवाज न उठ सके। प्रजातंत्र को पूरी तरीके से उसका गला काटना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि कोई आवाज बाहर न जा सके। सामाजिक न्याय सम्मेलन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? सामाजिक न्याय ये टर्म तो पहले समाजवादी पार्टी या इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोग करते थे। नहीं, ऐसे नहीं है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो देश के अंदर अन्याय हुआ, अन्याय किसानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ हुआ, हर वर्ग को प्रताड़ित किया गया। तो पिछला जो 10 साल था वो अन्याय काल था, जिसको ये अमृत काल बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी जी ने जब लोगों की तकलीफ़ें सुनी तो लोगों के बीच में जाने का फैसला किया। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों ने संपर्क किया और जो अपना दर्द था राहुल गांधी जी के साथ साझा किया। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स के साथ में इंटरेक्शंस जब हुए तो उन्होंने साझा किया। राहुल गांधी जी ने अभी जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया तो सबको पेन डाउन करवाया और करने के बाद में ये मैनिफेस्टो जो हमारा न्याय पत्र है, ये न्याय पत्र हमारा एक उसका बोला जाए तो मेडिसिन है। उसका एक किस तरीके से बताया जाए कि उसका सॉल्यूशन है कि जो समस्याएं हैं लोगों की, उसका समाधान कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाने के बाद में कैसे करेगी। तो सामाजिक न्याय का आज जो कार्यक्रम हुआ वो इसलिए हुआ कि समाज के अंदर अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ गया है और आज भारतीय जनता पार्टी उतारू है, पूरा तरीके से मानसिक रूप से तैयार है कि उसको देश का संविधान ख़त्म करना है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बात इसलिए कर रही है क्योंकि संविधान में सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय अगर संविधान में है और हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अभी मैं आपके कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को ही अपने बैग में ढूंढ रहा था। हमने कई बार पढ़ी उस मैनिफेस्टो को। जिस तरह से मैनिफेस्टो पे बार बार प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के नेताओं द्वारा जो बातें कही जा रही है, मंगलसूत्र हो, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, तो हम भी इस अचरज में पड़ जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार मैनिफेस्टो को आप पढ़ रहे हैं कि भाई उसमें ये बातें हैं कहाँ, क्या मैनिफेस्टो में ये सारी बातें हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आप एक नौजवान हैं, जो चौथा स्तंभ है देश की डेमोक्रेसी का, उसका एक स्तंभ है आप, और आप अगर उसके ऊपर आकलन कर रहे हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री आज मंगलसूत्र की बात कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, मंदिर और मस्जिद की बात कर रहा है। मुद्दा नहीं है ये। मुद्दा ये है कि पिछले 10 साल की रिपोर्ट आज आपको लेकर आनी चाहिए थी कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं। 10 साल हमने ये उपलब्धियां की, किसानों के लिए हमने ये किया, नौजवानों को जो हमने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी उसमें इतने करोड़ों रोज़गार दे दिए। ये सब बातें आज लोगों के बीच में जाकर करने की थी। ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ये हमारा मैनिफेस्टो है। हम सरकार में आएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमने बोला ये हमारा विजन पेपर है। आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या है वो बताइए और आपका विजन क्या है वो लोगों को बताइए। तो इसके अंदर देश का प्रधानमंत्री, इसका मतलब ये है कि उनको अपना हार नज़र आ रही है। उनको मालूम चल गया कि उन्होंने लोगों के लिए जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए और लोग आज इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि सरकार में जब आएगी
तो लोग ये जानना चाहेंगे, जरूर जानना चाहेंगे कि SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कैसे सामाजिक न्याय करेगी कांग्रेस, क्या plan है? देखिए, वो एक डिटेल्ड है, पूरा हमने डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन एक छोटा सा बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैकलॉग। पिछले 10 साल के अंदर बैकलॉग पूरा नहीं किया गया। जितनी भी अभी वैकेंसीज़ हैं उसको हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर जो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है बैकलॉग को पूरा करेंगे, उसको भरेंगे। दूसरा, जो SC ST के जितने स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में जाते थे उसके लिए हमारा एक बाकायदा बजट था, उसका 50% इन्होंने रिड्यूस कर दिया। हमने बोला है कि बाहर भेजने के लिए लोगों को हम स्कॉलरशिप देंगे, उनकी स्टडीज़ को सपोर्ट करेंगे, हॉस्टल्स बनाएंगे, अंबेडकर जी के नाम पे लाइब्रेरी बनाएंगे। जो SC ST सब प्लान है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो उसका एक इंश्योर करेंगे कि हम कि उसका कानून बनाया जाए और वो जो डेवलपमेंट है सिर्फ SC का SC सब प्लान में, ST का सब प्लान के अंदर वही खर्चा वहाँ पर हो, ना कि वो पुल बनाकर, सड़क बनाकर और या कुछ ट्रांसपोर्ट के चीज़ों को लाकर वो करने से हमारे को भला नहीं होगा। हम सीधा अपना डेवलपमेंट डायरेक्ट तौर पे चाहते हैं। SC ST के और दूसरा ठेकेदारों एक के सबसे लिए भी- इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर हम ये कानून बनाएंगे, रोहित वेमुला एक्ट, कि जिससे उनके ऊपर अत्याचार रुके और ना हो। पिछड़े वर्गों के आर्थिक समृद्धि के लिए SC ST को ठेकों में भी प्रायोरिटी की बात की बिल्कुल, गई है। बिल्कुल। तो ये जानना चाहेंगे लोग कि जो बड़े ठेके हैं क्या उसमें भी हर SC चीज़ में हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको हम क्रियान्वित करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा मेरे लाइफ का ये मिशन है कि कास्ट सेंसस करवाऊँ, कास्ट सेंसस करवा के जिसको जितना मिलना चाहिए उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसको दूँ। मीडिया को चाहिए खबर। राहुल गांधी जी आप लोगों से हर बार रूबरू होते हैं, मोदी आपसे बात भी नहीं करते हैं। हमने बोला कि हम जो भी आपको अपनी बात कहनी है आपको स्वतंत्रता देंगे, आपको डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात को कहने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके लिए हम आपको इंडिपेंडेंट करेंगे। ये सामाजिक न्याय सम्मेलन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि इस समय चुनाव है और चुनाव में लोग जा रहे हैं तो अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो सामाजिक न्याय का नारा क्यों? देखिए, चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन पेपर, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, वो पेश किया और कांग्रेस पार्टी ने भी 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी और हमारा जो इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो हम क्या करेंगे वो हमने अपना डॉक्यूमेंट पेश किया। अभी आपका जो सवाल था कि सामाजिक न्याय कार्यक्रम सम्मेलन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर, जिसको वो शोर मचा के बोल रहे हैं अमृत काल है, वो अमृत काल नहीं है। हकीकत ये है कि वो अन्याय काल था। अन्याय किसानों के साथ हुआ, बॉर्डर के ऊपर वो साल भर बैठे रहे, आंधी बारिश तूफान के अंदर बैठे रहे, गुहार लगाते रहे कि हमारे से भैया बात कर लो, ये जो 3 काले कानून आप लेकर आए ये हमें नहीं चाहिए, हमसे पूछ तो लेते, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते। उनको गुमराह करते रहे, उनको घुमाते रहे और उसके बाद में जब उनको लगा कि चुनाव नज़दीक आ गया तो फिर बोला कि हम इसको वापस ले रहे हैं, हमसे शायद कहीं पे कोई गलती होगी। आप ये समझिए कि कितना एक गंभीर मसला था कि जो किसान हमारा है, जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी सब वर्ग के लोग रहते हैं, किसान तो मजदूर है, वो अपना खून पसीना बहा के ज़मीन को जोतता है और हमको अनाज देता है। उसके अंदर SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी, माइनॉरिटी। वो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको आतंकवादी बता रहे थे। उसके बाद में जो महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी, जो रेसलर्स थे, वो गुहार लगाती रहीं, बताती रहीं कि हमारे साथ में दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन शारीरिक यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया, उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो समझना ये है कि अन्याय, मणिपुर के अंदर क्या हादसा हुआ, महिलाओं को नेकेड परेड करवाया गया, वो तकलीफ की बात है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसानों
नौकरियों के लिए जब डिमांड की कि भैया हमारे रिजल्ट नहीं आए और पेपर लीक हो गए, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया स्टूडेंट्स ने तो लाठीचार्ज कर दिया। वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले नरेंद्र मोदी ने कि 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को हर वर्ष, नहीं दिए, झूठ बोला। और जब उन्होंने मांग की कि भैया मेरे को रोजगार की बात की थी तो उनको पकौड़े तलने की सलाह दी। उनको अग्निवीर योजना लाकर 18 साल का बच्चा जाएगा, भर्ती होगा फौज के अंदर और 21 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा। उसको सोचिए कि कितना बड़ा मजाक है उसके भविष्य के साथ में, एक नौजवान के साथ में। तो नौजवान के साथ में अन्याय हो तो हर वर्ग, मुसलमान जो बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको नमाज पढ़ने के ऊपर भी अंकुश लगा दिया। वो क्या खाता है उसके ऊपर अंकुश लगा दिया। देश का प्रधानमंत्री बताता है कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कपड़ों की उनको पहनने के ऊपर भी उनको खौफ पैदा कर दिया। तो आज देश के अंदर जो धर्म के नाम पे डिवाइड हुआ, ये अन्याय है। तो संविधान हमारे को सामाजिक न्याय की बात करता है, उसमें सामाजिक न्याय है। और कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बात इसलिए कर रही है क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। लेकिन आपको अपने सामाजिक न्याय पत्र में, जिसको आप न्याय पत्र मैनिफेस्टो कह रहे हैं, जो आपने वादे किए, क्या वो जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो उसमें से मंगलसूत्र पर हमला बता दिया और तमाम तरीके से उसको एक मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह दिया। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा। ये अच्छा किया उन्होंने, उससे पता चलता है कि उनका मानसिक संतुलन और उनकी मानसिकता क्या है, कैसा है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से, जो न्याय पत्र है हमारा, उससे विचलित हो गए, घबरा गए, बौखलाहट है उनको कि इतना बेहतरीन मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने दे दिया जिसमें हर वर्ग के लिए हमने 5 जो न्याय की बात की, उसमें 25 गारंटी हमने उसके अंदर देने की बात की। अगर हमारा मैनिफेस्टो उठा के पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने सफाई कर्मचारी, जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, उसके लिए भी हमने प्रावधान किया कि उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए उसके भविष्य को। हमने मुस्लिम्स के लिए भी बात की, हमने एससी के लिए, एसटी का पैसा कानून हम लेकर आएंगे, सख्ती से लागू करेंगे, उसकी बात की। तो अब उनके पास में कुछ और तो है नहीं, तो लोगों का ध्यान बांट दिया मंगलसूत्र की। हमने कोई बात ही नहीं की पूरे मैनिफेस्टो को आप पढ़िए। तो हमारे को उस देश का प्रधानमंत्री क्या बात कर रहा है हमें उस पर नहीं करना। वो धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ने आज आकर बोला कि मेरी लाइफ का मिशन है कि कास्ट बेस्ड सेंसस करवाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। हो सकता है चुनाव के रिजल्ट क्या आएंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम सरकार में आए तो हम करवाते रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई कास्ट सेंसस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ही जातियां, अमीर और गरीब, अब तो ज़रूरत ही नहीं है। और प्रतिनिधित्व के मामले में तो वो अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हम तो 27 मंत्री ओबीसी के बना दिए, हमने तो प्रधानमंत्री ने जो है वो राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी। तो देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले अपने आप को ओबीसी क्यों कहा था? अगर देश के अंदर जाति नहीं है, धर्म नहीं है, जिसके जो संविधान के अंदर है, संविधान में लिखा है कि किसी को भी, हर किसी को अपने तरीके से अब धर्म को मानने का अधिकार है। वो मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गिरजाघर जा सकता है। अब जब इनको राहुल गांधी जी ने जवाब दिया उसका, उन्होंने बोला जब मैंने कास्ट सेंसस की बात की तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कास्ट होती ही नहीं है, कास्ट की क्यों बात कर रहे हो आप, यहाँ पे तो अमीर और गरीब होता है। तो राहुल गांधी जी ने उसका भी जवाब दिया कि ठीक है, अमीर गरीब की बात करते हो तो लाओ जी, अमीरों के पास में कितनी धन दौलत है वो बता दो, और कितने लोग उद्योगपति हैं वो बता दो, और उसके अंदर कितनी कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं वो बता दो, जो जिनके पास नहीं है उनको उसमें से दे दो। सिंपल सी चीज़ है। मतलब ये कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी आज एक क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट की तरह बात कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से जो आज जो बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ था, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, राहुल गांधी जी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होने के बाद भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उनको
ठीक है, चुनाव में कभी हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी इन सब चीज़ों से ऊपर हैं आज की लेकिन तारीख में। सामाजिक न्याय मुद्दा बन पाएगा क्योंकि मंदिर बन गया है, मस्जिद का मसला है, मुसलमानों की बात हो रही है, तमाम देखिए, तरीके की बात हो रही है, इसके सामाजिक लिए तो न्याय मैं आप बनेगा? लोगों से भी निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारा इस चीज़ के ऊपर चर्चा करना, हो सकता है उसके पीछे राजनीति नजर आए। अगर आपको लगता है कि हम वाकई में ही अपने मैनिफेस्टो में न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि अकेले इतने बड़े जो मनुवादी लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था लाके हिंदू राष्ट्र की बात करके दोबारा से समाज के 90% लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, अगर इस देश में आप चाहते हैं कि दोबारा से गुलामी ना आए इन जातियों के अंदर, धर्मों के अंदर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों तक हमारे इस मैनिफेस्टो की चर्चा करें, बताएं। रज भाई, आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं। 400 पार का नारा है और कई बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार इसलिए चाहिए कि मन मुताबिक संविधान को बदल सके, उसमें बदलाव ला सके। तो ये जो दलित बहुजन समाज हैं, जिस नीले पट्टे को आप गले में लगा के चलते हैं, जय भीम वाले जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस समय बहुत समझ बिल्कुल कर फैसला बिल्कुल करें। मैं सभी साथियों से अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, DNT, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति के लोगों से सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी हैं, तो हम जब ये वाली बात करते हैं कि बीजेपी RSS देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, तो हो सकता है उसके अंदर आपको राजनीति नज़र आए। लेकिन अब बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं कि हमारा 400 पार का जो नारा है वो क्यों है। 400 सीटें हमारे को इसलिए चाहिए, बहुमत के लिए तो 270-272 सीटों की ज़रूरत है, लेकिन उनको 400 क्यों चाहिए? 400 इसलिए चाहिए ताकि पूरी तरीके से कोई विपक्ष की आवाज़ ना उठ सके। प्रजातंत्र को पूरी तरीके से उसका गला काटना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि कोई आवाज़ बाहर ना जा सके। तो अगर हम सब लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो समानता लिखी है संविधान के अंदर, अगर वो बची रहे, जो आरक्षण हमको दिया है वो बचा रहे, जो नौकरियां हमको सरकारी महकमों में मिलती थी, PSUs में मिलती थी, वो दोबारा बच्चों को मिले, अगर उसको बचाना है तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम तो सरकारी नौकरियां देंगे लोगों को, हर नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं के घर में 1 लाख रुपया भेजेंगे, हम नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के करिए। तो अब आपसे निवेदन है और अपने साथियों से भी निवेदन है कि मेहरबानी करके आप RSS BJP की क्या मानसिकता है, क्या उनका सोच है, क्या उनकी उन्होंने तो ओपन कर दिया, अब इसको चाल भी नहीं बोलूँगा, हिडन एजेंडा भी नहीं बोलूँगा, ओपन एजेंडा है उनका, खुलेआम बोल रहे हैं, ओपन एजेंडा है उनका कि 2025 में RSS का 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, संविधान को बदलेंगे, उनके संविधान उनकी अपने उसकी उसमें है, डिटेल्स हैं उसकी, मतलब जब उसकी स्थापना हुई थी संकल्प पत्र में है, वो कह रहे हैं 2025 आने वाला है, उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। तो अगर देश के अंदर आप चाहते हैं देश संविधान से चले, बाबा साहब के नियमों से चले, उनके कानून से चले, तो संविधान को बचाएं, कांग्रेस को वोट दें, हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।